सुआ पंचायत में कोयल नदी से उठ रहे हैं बालू खनन पर लगातार उठे हैं कई सवाल। उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है अवैध खनन का कार्य। बसरिया पंचायत के मुखिया सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित आम जनता ने किया इसका विरोध। ग्रामीणों ने सैकड़ों ट्रैक्टर को लिया था अपने कब्जे में, परंतु जिले के अधिकारी व पुलिसिया खेल ने ग्रामीणों की उम्मीद पर फेरा पानी। स्थानीय मुखिया ने कहा अवैध खनन में उच्च अधिकारी का है हाथ, कारण इसकी सूचना के बावजूद नहीं हुई कोई अब तक कार्रवाई। द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान पुलिस अधिकारियों से पूछे गए सवाल पर भागते दिखे पुलिस। ग्रामीणों के समक्ष मुखिया ने कहा यदि अब भी इस पर नहीं हुई कोई कार्रवाई तो राज्य के मुख्यमंत्री सहित खनन मंत्रालय में होगी इसकी शिकायत। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से ग्राउंड रिपोर्ट में द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार और अभी इस वक्त मैं बसरिया पंचायत के ये नदी किनारे है वहां पे मैं उपस्थित हूं और इसके जस्ट उस साइड सुआ कोड़िया ग्राम है जहां पर शायद लीज का प्रोसेस जो है वो हो चुका था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने खबर किया मुझे। यहाँ के स्थानीय मुखिया ने बताया कि इलीगल तरीके से बालू का उठाव जो है लगातार हो रहा है। और आपको बता दें कि इस झारखंड के अंदर कहीं ना कहीं कई महीनों से बालू माफिया इस तरीके का अवैध खनन और अवैध ढुलाई कर रहे थे, जिसके कारण मजदूरी करते हैं उनको घर बनाने के लिए उनको रोजगार नहीं मिलता था। मतलब जो मिस्त्री हैं, जो लेबर हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता था, वो भूख के मारे तड़प रहे थे। और आज स्थिति देखिए ऐसी है कि बालू का माफिया इतना बेहतरीन तरीके से उठाव कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने वाला कोई भी नहीं है। मैं खासकर आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से डाल्टनगंज और पूरे शहर के अंदर जो इस तरीके का खेल चल रहा है उसका रिकॉर्डिंग, उसका लाइव मैंने आपको दिखाया था। इसी सुआ के बीच में कई लोगों ने आवाज उठाया था, तब जाके द न्यूज रेवोल्यूशन वहां पहुंची थी और इस पर आवाज उठाया था। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, इनफैक्ट थाना प्रभारी भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ये कार्य होता है, ये अवैध कार्य होता है। हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे बालू खनन हो रहा है? बालू खनन जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग बोले कि बालू ढोवा रहा है, तो फिर इसके बाद हम लोग आए, फिर मुखिया जी हम लोग के साथ लाए, फिर थाना प्रभारी को बुलाए। बहुत ट्रैक्टर भाग गया, वो ट्रैक्टर पकड़ाया। कितनी गाड़ियाँ लगभग थी यहाँ पर? यहाँ के 50-60 गाड़ियाँ थी। 50-60 हाँ, लेकिन और सारी गाड़ियाँ कहाँ की थी? सब नदी उस पार के ही था, मतलब शहर की थी। शहर के ही था। तो क्या लगता है, मतलब यहाँ पे इस तरीके का जो ढुलाव हो रहा है ये अवैध खनन है या फिर लीज है? एकदम अवैध है। जबकि मैं वो RTI मांगे थे, तो RTI में वो खनन पदाधिकारी बोले कि उनका ऊपर में 1 एकड़ का है। तो फिर RTI के बाद भी फिर हम लोग एक आवेदन दिए, उसका भी नहीं सुनवाई हुआ। इसके बाद फिर कुछ दिन बंद था, फिर बाद में फिर चालू हुआ, लेन देन करके लोग चालू किया होगा। मतलब क्या लग रहा है इसमें थाना प्रभारी या फिर और भी अधिकारी इन्वॉल्व नहीं, हैं? खनन पदाधिकारी भी मिला हुआ है इसमें। है ना? हाँ, खनन पदाधिकारी भी मिला हुआ है। सर सुनिएगा। सर जी देखिए, पुलिस अधिकारी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भाग रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मिली भगत के बिना ये चीजें नहीं हो सकता है। अगर इनको सच में सच्चाई पता है तो ये बताते, लेकिन इनके पास भी वो कुव्वत नहीं है कि ये सच बता सके, ताकि जो जनता है वो समझ सके कि ये माफिया कितने दूर तक और किस हद तक यहाँ से बालू का रख रखाव या बालू का ढुलाव कर रहे हैं। पहले तो हम कुछ अधिकारी से बात करने का प्रयास करेंगे। हैं? कहाँ है? नीचे हैं। चलिए इधर देखिए, सारे थाने प्रभारी के लोग या तो पुलिस अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। हम डायरेक्टली थाना प्रभारी से ही बात करने का प्रयास करेंगे। कौन है? ये है। देखिए पीछे हम दिखा रहे हैं आपको, पूरा गाड़ी जो है एकदम अवैध खनन के रूप में कितनी गाड़ियां जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ के DC या फिर DDC या फिर कोई भी अधिकारी इस पर कोई लगाम नहीं लगाता। हमने पहले भी आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार खबरें दिखाया था, लेकिन उस पर कोई भी उचित तरीके से कार्रवाई नहीं हुआ। यहीं पे आपको सुआ कोड़िया के अंदर जो घाट थी, कुछ जनता के दबाव के कारण या फिर पुलिस अधिकारी भी आके उसको कहीं ना कहीं वो जो बालू लदी हुई थी, करीब 100-150 ट्रेलर था, उसको गिरा दिया था।
वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए। और अब पैसा जैसे ही मिला वो भी उसको कार्य को शुरू कर दिया, चालू कर दिया। पैसा ले लिया है सब। क्या क्या बोल रहे हैं? सब सारे पैसा ले लिया है सब, जितना पुलिस आया प्रशासन से बात करके मेन अभी सब पैसा ले लिया पैसा। देखिए ये ग्रामीण जनता है, ये ग्रामीण जनता है, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। मैं अभी पुलिस अधिकारी से बात हम लोग जनरेट के रोकबो किए और सब भगा दिया फिर अभी तुरंत। हाँ। मतलब आपको लगता है कि जो आप लोग आवाज उठाए उसको दबाने की हाँ, कोशिश दबा कर रहे दिया, हैं? पूरा दबा दिया। तभी अब का हम लोग जानता है, हम लोग खड़ा होकर देखे कि पुलिस मिला के चल दिया, रखे न दिया सब ड्राइवर को। देखिए मैं गाड़ी वाला के मेरा ये जो चैनल है वो द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज है, और जनता की आवाज हम कभी दबने नहीं देंगे। हम आपको बात कराने का करने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी कुछ अधिकारी लोग हैं उपस्थित हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए आप लोग टाइट रहिए। सर 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 ये वही है, बड़ा बाबू वही है। सर एक्सक्यूज मी, एक मिनट बताइएगा इधर। देखिए जनता लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग रोके हैं इसको, और ये जो है थाना प्रभारी आके इसको भगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? इधर आइए सर, एक मिनट रुक तो जाइए। अच्छा हम आपको जायज सवाल पूछे, सुनिए सर एक मिनट। यहाँ पर जो इस तरीके का अवैध खनन हो रहा है, पब्लिक यहाँ के लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सच में अवैध खनन हो रहा है? देखिए ये सीओ साहब जानेंगे, ठीक है, सीओ साहब जानेंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अभी आपको उनका क्या, निर्देश है। आपका क्या अंदेशा एक लग मिनट, रहा है? एक मिनट, आइए ना, थोड़ा सर हम सा, सहयोग कर रहे हैं। क्या अंदेशा लग रहा है आपको क्या चीज? इस ये मामले को लेकर? देखिए ये हमारा काम नहीं है भाई, ठीक है, ये काम है सीओ साहब का, ठीक है, वही अपना बताएंगे क्या है। तो ये जनता यहाँ की बोल रही है कि हमने करीब 100 गाड़ियाँ पकड़ा था, वो धीरे धीरे सब निकाल दिया गया। क्या ऐसा है? आपने देखा है सर? जनता बोल रही है सर, कौन सी जनता बोल रही है? बहुत जनता बोल रही है कि बहुत सी गाड़ियाँ थी जिसको भगा दिया गया। पुलिस ने किसी को नहीं भगाया है, ठीक है, खुद आप भगाई। जो भी, हम नहीं जानते वो सब, तो ठीक आप है, लोग यहाँ हमारे क्यों- सामने जितनी गाड़ी है सभी यहीं पर है। आप लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए थे? कुछ हम कार्रवाई हुआ? कुछ कार्रवाई हुआ? क्या? कुछ कार्रवाई हुई इन लोग के ऊपर? अरे भाई कार्रवाई, ये भाई आपको हम कितने बार बोलेंगे कि सीओ साहब ये देख रहे हैं, आप एक ही बात को हमसे बार बार पूछ रहे हैं। ये थाने से चले। देखिए सीओ साहब, लेकिन आप लोग यहाँ उपस्थित है, कुछ तो कार्रवाई हुआ होगा सर? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए उपस्थित होने पर हर चीज की कार्रवाई होती है। और अब देखिए हम बात करेंगे जो इस क्षेत्र के मुखिया जी हैं, युवा मुखिया हैं नीतीश कुमार जी से। इनके इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ, और क्या मामला है और इसमें क्या इनका विचार है वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए इधर। क्या मामला था? आप लोग देख रहे हैं कि पूरा बसरिया पंचायत के लोग यहाँ जुटे हुए, आप मुखिया जी है, क्या अंदेशा हो रहा है, क्या साजिश चल रही है इसके अंदर? देखिए बहुत दिनों से हमको सूचना मिल रही थी कि बसरिया कला पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अवैध तरीके से बालू का उत्खनन हो रहा है। हमने इसकी शिकायत उपायुक्त पलामू से की, मैंने इसकी शिकायत जिला खनन पदाधिकारी से की, मैंने इसकी शिकायत एसडीओ साहब से किया, सीओ साहब से किया। इसके बाद लगातार जब उठाव हो रहा था, तो आज 15 दिन बाद फिर गांव वाले लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। आज सुबह मैंने यहाँ पहुँचा तो देखा कि एक लगभग 100 गाड़ी यहाँ पे बालू लोडिंग हो रहा है। आने के बाद जब हम पूछे कि क्यों, किसके परमिशन से आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो लोग भागने लगे और कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए। मैंने चैनपुर थाना को सूचना दिया कि इस तरह से बात है, चैनपुर थाना भी यहाँ आए। इसके बाद बहुत से तरह की बातें होने लगी। फिर सीओ सर को सूचना मिला, सीओ सर यहाँ आए, तो सीओ सर का कहना था कि मामला यह सीमांकन के है, जब तक सीमांकन नहीं हो जाता है कि इनका कहाँ पे बंदोबस्ती हुआ है इसका सीमा, और हमने सीओ साहब से बोला कि जब बंदोबस्ती होता है तो इनका कहाँ पे बंदोबस्ती है, कितना एरिया में है, कौन से प्लॉट में है, कौन से खाता में है, एक सीमांकन करके एक बोर्ड वहाँ पे दर्शा दें कि हमारे से इस एरिया पर मेरा बंदोबस्ती हुआ है और मेरा इतना कार्य क्षेत्र है। तो आप 1 एकड़ में बंदोबस्ती ले लिए तो पूरा कोयल नदी का बालू नहीं उठा लीजिएगा। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी सीओ साहब के कथनानुसार कि अभी इसका सीमांकन नहीं हुआ है, जब तक सीमांकन नहीं होगा
तब तक इस पे कोई बात नहीं किया जा सकता है। साहब अभी उपस्थित हुए थे यहाँ। सीओ साहब, चैनपुर सीओ आए हुए थे यहाँ, और लोग, उनका कहना था कि अभी सीमांकन नहीं हुआ, सीमांकन होगा इसके बाद हम लोग कुछ कह सकते हैं। तो अभी जो प्रशासन का रवैया था यहाँ, जैसे जनता लोग बता रहे थे कि 100 गाड़ियाँ थी, कहीं ना कहीं सदर थाना भी आकर के इसको कहीं ना कहीं इसको वो कर दिया गया और इसके बाद ले गया गया यहाँ से गाड़ियों को। हमको चैनपुर थाना प्रभारी और चैनपुर थाना प्रशासन की ओर से हम लोगों को बहुत सहयोग मिला, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। लेकिन जब सदर थाना प्रभारी आए तो वह यहाँ दादागिरी दिखाने लगे, आके उनसे तुतु में भी होने लगा। वो हमको कानून पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि जितना बालू उठ रहा है सब वैध बालू उठ रहा है। हम बोले कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप साबित कर दीजिए वैध बालू उठ रहा है। तो अगर वैध उठ रहा था तो फिर इनको भागने की क्या जरूरत पड़ी? तो क्यों भाग गए? उनका कहना था कि बालू आप साबित कीजिएगा कि अवैध उठ रहा है। हम कहे कि चलिए कोर्ट में साबित करेंगे, प्रशासन के पास साबित करेंगे कि अवैध बालू उठ रहा है। हमको चैनपुर थाना के द्वारा हमको सहयोग मिला, लेकिन सदर थाना प्रभारी आके यहाँ दादागिरी दिखा रहे थे। उनका दादागिरी नहीं चलेगा। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि वर्दी से डरने वाले हम लोग आदमी नहीं हैं। हम लोग आदिवासी हैं, और आदिवासी का इतिहास है कि लड़ना जानता है, बिकना नहीं जानता है। तो इस न्यूज के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगा कि वर्दी के दम पर हमको डराने का प्रयास न करें। अभी हम स्थानीय मुखिया से बात कर रहे थे। उन्होंने सारी जो लीगल चीज़ें हैं बाकायदा डॉक्यूमेंट के आधार पर, सुआ का कितने एरिया में बालू का खनन होना है, कितने एरिया में लीज है, वो हमने देखा। और कहीं ना कहीं जब जानकार व्यक्ति जब आवाज़ उठाता है तो अधिकारी को भी थोड़ा सोचने पर मजबूर होता है, और अधिकारी को इन्होंने दबाया है, तब जाके ये पूरा ट्रैक्टर जो है कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ गया है। और अब जनता है जो उनकी इस क्षेत्र की जो जनता है, हम उनसे भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर आप लोग यहाँ मेला लगाने आए थे या फिर कुछ तमाशा हो रहा था या इलीगल सच में हो रहा था? हाँ, लीगल बालू उठ रहा था इसीलिए। तो क्या क्या आप लोग देखे? चूंकि आप लोग यहाँ जगह पे थे तो कुछ ड्रामा तो देख रहे होंगे। अधिकारी पदाधिकारी सीओ भी आए, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? सीओ साहब बोले कि गाड़ी थाना में लगाइए, लेकिन प्रशासन ने मिली भगत से छोड़ दिया गाड़ी। है कहीं ना कहीं दिख रहा है सेटिंग। देखिए ये बोल रहे हैं कि सीओ बोला, सीओ ने बताया कि गाड़ी को थाने में लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत होने के कारण थाना प्रभारी भी गाड़ियों को छोड़ दिया। और ये गाड़ी अभी भी देखिए उधर बालू उठ रहा है। इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र के अंदर बालू उठ रहा है। देखिए जनता जब आवाज उठाती है तो बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी उनके सामने नतमस्तक होना होगा। और ये जनता ने ठान लिया है कि इस साइड से बालू नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा। अब ये देखना ये है कि इस पर कुछ कार्रवाई होता है या नहीं होता है, या फिर जैसा इन्होंने बताया कि मिली भगत से पैसा लेकर के इनकी गाड़ियों को छोड़ दिया गया, फिर वही होगा। आइए, जो इधर से सीओ बोले कि गाड़ी थाने में ले जाइए और छोड़ दिया गया गाड़ी, तो क्या आपको लगता है? सब सर अभी जितना प्रशासन आया, जो मेन साहब से सब टोटल मिल के घूस पर बात करके वो हो गया सेटिंग कर दिया टोटल। मतलब अब फिर से हम लोग बालू उठाएगा? जानता, हम लोग देखते रहेगा। अब सब आया सदर थाना का पुलिस और सब बड़ा बाबू सब मिल के बात करके घूस देखिए पर यहाँ बात के स्थानीय जनता आवाज उठाया इसलिए कि ये जो इलीगल काम है वो बंद हो जाए। लेकिन इनका भी यही कहना है कि दोनों तरफ से थाना प्रभारी आया, चैनपुर से भी आया और डाल्टनगंज से भी आया, और वो मैनेज करके कहीं ना कहीं सेटिंग करके छोड़ दिया। पैसा पर ऐसा बात हो गया है ना? क्या लगता है कि उच्च अधिकारी भी इसमें मिला हुआ है? सब टोटल ऊंचा जितना अधिकारी आया उतना सब मिल गया। सदर थाना का बड़ा बाबू सब बात करके घूस पर बात करके चल गया, छोड़वा दिया। अच्छा, एक चीज और हम कहेंगे, आप लोग जो वोट करते हैं, यहाँ विधायक भी है, सांसद भी है, उन लोगों का कोई दायित्व नहीं है कि आप लोग का जो जमीन है वो सुरक्षित रखा जाए या इस पर किया जाए? कोई दायित्व ऐसा निभाया आज नहीं, तक? अभी तक कहाँ नहीं कोई सर कोई निभाया है, नहीं निभा रहा है। अब हम लोग देखिए, बताइए सुबह से हम लोग आए हैं, भोरी आए, अब गाड़ी के टोटल के जितना क्या रेट के पकड़े और जितना भागा भाग गया। अब सब ऐसे फिर आया प्रशासन सदर थाना का और चैनपुर थाना का गाड़ी आया था। हम लोग सदर चैनपुर थाना के लेके आए थे साथे, और पकड़े सब चैनपुर थाना मिलके, और सदर थाना का आया और चैनपुर थाना का बड़ा बाबू और छोटा बाबू सब मिलकर। तो अभी अगर फिर से मान लीजिए काम स्टार्ट हो गया, जैसे अभी देख रहे हैं कि अभी मना करके गया हुआ है और उसके बावजूद भी वहाँ बालू उठ रहा है, अगर फिर से ऐसा होगा तब आप क्या करिएगा? सर बताइए सर, हम लोग जानता खुद कितनों बचाएंगे तो पुलिस प्रशासन अगर यहाँ के जानते के रेट नहीं लगता है, देखते करते हैं। तो अगर इलीगल काम होगा तो पुलिस अधिकारी पे भी तो कार्रवाई होना चाहिए। क्राइम तो लास्ट में जानते हैं कि मत होगा तभी ना कुछ मतलब क्राइम होगा। मतलब देखिए इतना तो जनता जरूर किया कि यहाँ जो इनकी एरिया में पड़ता है, इनका जो कहीं ना कहीं ये जमीन है रेती दिख रहा है, इसमें खेती बाड़ी हुआ और आगे भी कहीं ना कहीं ये जमीन रेती होगी,
उसके बावजूद भी इस तरीके का इलीगल उठा हुआ है। तो ये एरिया आप लोग का बसरिया वाला आगे तक है ना वहाँ तक? मेरा एरिया है, हम लोग है ना? का है, बसरिया का है। और इसके बावजूद भी उठा है। हाँ उठा है। क्या नाम बा गवाई ने आओ तो कतबा आई गलत होत बा। होत बन गलत हाँ तो रवन रोकी आइले लिया तो रोकबे नहीं, हमन कहा के बा तो रोकब नहीं। ये जमीन रहती के कर भाई, ये जमीन रहती है ना भाई साहब, तो का है गरमंजरुआ है। आप देखिए रहती जमीन है और आगे तक भी जमीन होगा। हाँ और उसके बाद अच्छा थाना प्रभारी अइलन का लगला सेटिंग करके चल गलन का सेटिंग करके न गइलन है ना? हाँ। कई गाड़ी रहे हैं गाड़ी तो हमने गिने पड़ली। तब वो लगभग अब कितना 30 गो गाड़ी रहे और अभी 10 गो दिखाई दो, मतलब 20 गो गाड़ी भगा दिलन हाँ भगा दिलन गाड़ी। है ना? देखिए ये आम जनता है और यह आम जनता, ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे। लोगों को समझ में आता है कि क्या खेल हो रहा है। थाना प्रभारी दोनों तरफ से है तो और अभी में देखना जो बालू उठ भी रहा है। और इसके बावजूद भी उठ रहा है। ये सच्चाई है, देख लीजिए वहां दिखाइए, उधर कैमरा मैन देखिए तो उधर इतना हंगामा होने के बावजूद भी बालू जो है अभी तक वो अभी जब बोले कि सर वो तो बोले बड़ा बाबू की से बड़ा बाबू बोले कि लोड करो, कौन बाबा बड़ा बाबू बोले हैं? एक अपना क्षेत्र में आ गए सेना से लोड करके जाइए। अभी तो आश्वासन देगा कि जब तक आचार संहिता बोला खत्म से नहीं अभी होगा, तब एको तक गाड़ी उठ रहा है बालू। अब मुखिया जी भी बोले कि लोड करके नहीं, जाइए। कौन बोल रहा है? जब तक बोले कि जब तक नापी नहीं होगा तब तक नहीं बालू उठेगा। ठीक है तो खाली अभी सब तुरंत ही बालू उठा रहा है। नहीं सर, तो हम लोग का ऑर्डर ये तो मुखिया जी मुखिया जी ऑर्डर दिए, हाँ। क्या बोले? अपना क्षेत्र में आगे से तो अभी जब वो आए थे ऑर्डर दे रहे थे तो फिर थाना प्रभारी काहे बोल दिए कि अभी या थाना प्रभारी मारपीट के काहे भगा रहे थे लोगों को? अब तो हम नहीं बता सकते हैं सर। तो आपको उठाने बोले वो बोले कि अपना क्षेत्र में आगे से लोड अपना करिए। क्षेत्र है। देखिए कहीं देखिए ये दोगलापंथी इसी को बोलते हैं। अभी थाना प्रभारी खुद इधर के ड्राइवर्स को और ट्रैक्टर के लोगों को मार रहे थे और भगा रहे थे कि भागो, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे बोल दिए कि उठाओ इधर तुम्हारा एरिया, जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा एरिया है और ये बसरिया पंचायत का लगभग हिस्सा पड़ता है। उसके बावजूद भी ये उठा रहे हैं। अब हम थाना प्रभारी होंगे तो हालांकि वो तो भाग गए, हमको दिख रहा है ना? है इसलिए कि हुआ कि जब तक नापी इनका जितना जहाँ बंदोबस्ती है, सीमांकन होगा, इसके बाद खनन उठेगा, बालू उठेगा, इसके बाद बीच में रंगबाजी है, ना? फिर दादागिरी शुरू हो गया। मतलब किसका दादागिरी है ये? प्रशासन की दादागिरी है। हाँ एकदम डिग्री प्रशासन की दादागिरी है। हाँ देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं दो लोगों को लड़ाने की पूरी साजिश कर रखी है। अभी इन लोगों के सामने बोले कि अभी कोई उठाव नहीं होगा, इसके बावजूद भी सीमांकन उठा। होगा, सीमांकन होगा, सीमांकन के बाद जिनका जहाँ होगा वहाँ बोर्ड लगेगा, उसी के अंतर्गत में होगा, उसके बाहर मैंने कभी भी नहीं उठेगा। या सुबह के एरिया में होगा उसके बाद भी नहीं उठने देंगे, जब तक इनके जहाँ एरिया होगा उसके वहीं तक उठेगा। इन्हें सुबह में हम दादागिरी करेंगे तो नहीं चलेगा। चलिए देखिए, जहां भी इस तरीके का जनता के साथ अन्याय होगा, द न्यूज रेवोल्यूशन आपके साथ है और इन जनता की आवाज को उठाने के लिए तत्परता के साथ आपके साथ खड़ा है। आप देख रहे थे द न्यूज रेवोल्यूशन, बालू माफिया का जो काला सच है उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं अजय सिंह अपने सहयोगी संवाददाता के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।